आज अपन बात करने वाले हैं प्रश्नावली 8.2, जिससे एक एक नंबर के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। इसमें आपको सारणी का मान ज्ञात करना आना चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास में सारणी का मान ज्ञात करना सीखेंगे। आपके पास यहाँ लिखा हुआ है डिग्री या रेडियन। देखो, डिग्री तो आपके पास यहाँ ऊपर डिग्री लिखा हुआ होगा, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री फिक्स मान होगा। जबकि रेडियन की अगर मैं बात करूं तो बच्चों, रेडियन आपके पास यहाँ 0 डिग्री का 0 ही होता है, जबकि 30 डिग्री का, देखो 30 डिग्री को आप रेडियन में बदलोगे, डिग्री को रेडियन में बदलोगे। आपके लिए नहीं है इम्पोर्टेंट, ये क्लास 11 के लिए है, लेकिन बता देते हैं डिग्री को रेडियन में बदलना। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो 30 डिग्री दे रखी है इसको आपको पाई बटा 180 से गुणा करना पड़ेगा। 0 से 0 गया और 3 से ये 6 टाइम, तो ये आ गया आपका पाई/6। आपको 30 डिग्री ना पूछ के पाई/6 दे दे तो इसका मतलब क्या होगा, 30 डिग्री। ठीक है, जैसे आपके पास 45 डिग्री है तो 45 डिग्री को आप क्या लिखोगे, 45 मल्टीप्लाई बाई पाई/180। यहाँ 9 से डिवाइड हो जाएगा ये 2 बार, और ये 9 से 2 बार, और ये 5 बार, 9 से 20 टाइम। ठीक है, फिर ये 5 से कितनी बार, 4 बार, तो यहाँ आ गया पाई/4। ठीक है, फिर आपको 60 डिग्री को लिखना है तो 60 गुणा में पाई/180, 0 से 0 और 6 से 3 बार, तो आ गया पाई/3। ठीक है, यहाँ अगर आपको 90 डिग्री को लिखना है रेडियन में तो 90 डिग्री बराबर 90 मल्टीप्लाई बाई पाई/180। 0 से आपका 0 कैंसिल हो गया, 9 से ये 2 टाइम गया तो पाई/2। अगर पाई/2 भी लिखा हुआ हो तो आप कह दोगे कि सर ये 90 डिग्री है। ठीक है, देखिए कि पाई का जो मान होता है वो 180 डिग्री होता है, ये है। अब बात करते हैं बच्चों कि त्रिकोणमितीय अनुपातों की। तो त्रिकोणमितीय अनुपात आपको बताया था कि त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं वो आपके 6 होते हैं। पहला नाम आता है साइन थीटा, नंबर 2 आता है कोस थीटा, नंबर 3 आता है टेन थीटा, नंबर 4 आता है आपका कोट थीटा, नंबर 5 आपका आता है सेक थीटा, और नंबर 6 आता है आपका कोसेक थीटा। ठीक है बच्चों, अब देखिए किस प्रकार से आपको इस सारणी का मान ज्ञात करना है। बहुत आसान तरीके से आपको क्या करना है, ये ऊपर वाली एक लाइन याद रखनी है। देखो, ऊपर वाली लाइन जैसे 0 है तो 0 का मान आपका 0 होगा, जबकि 30 डिग्री का जो मान होगा वो 1/2 होगा। किसी एक चीज़ का पासवर्ड देख लो, 0 1/2, 1/√2, फिर √3/2, और यहाँ आएगा बच्चों 1। बोलो 0 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन का व्युत्क्रम होता है कोसेक। साइन का व्युत्क्रम बोले तो उल्टा। देखो, आप साइन का मान आपने लिख दिया 0 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। तो आपको कोसेक थीटा जो आएगा वो व्युत्क्रम होगा, यानी उल्टा होगा। अब देखिए, अब उल्टा होगा तो 0 का उल्टा क्या होता है, तो 0 का उल्टा होता है बच्चों अनंत, इनफाइनाइट, जिसको लिखा जा सकता है परिभाषित नहीं किया जा सकता, परिभाषित नहीं किया जा सकता। ठीक है, व्युत्क्रम होता है, व्युत्क्रम यानी उल्टा। जैसे आप लिखोगे 1 और इसकी उल्टा जब भी करते हैं तब 1 के डिवाइड में आता है 1/0, तो 1/0 का मतलब होता है इनफाइनाइट, यानी 0 का किसी भी संख्या में भाग देने पर इनफाइनाइट प्राप्त होता है। ठीक है, 1/2 का व्युत्क्रम होता है 2, 1/√2 का व्युत्क्रम क्या होगा, √2/1, या आप 2/1 भी बोल सकते हो। यहाँ क्या होगा, 2/√3, और 1 का व्युत्क्रम आपका हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये आपका था साइन थीटा, और ये आपका आ गया कोसेक थीटा। क्लियर है बच्चों। नंबर 2 आता है कोस थीटा। देखो, त्रिकोणमितीय अनुपात में आपको ध्यान रखना है कि जो ये होता है ना 90 डिग्री का जो मान है साइन 90 डिग्री का, वो आप ऐसे चलते हो इस दिशा में, तो यहाँ कितना आ गया 1, यहाँ बोलिए √3/2, यहाँ बोलिए 1/√2, और यहाँ बोलिए 1/2, और यहाँ बोलिए 0।
देखो ये आपके चैप्टर 8.3 पहले एनसीईआरटी में था, अब हटा दिया है कि जो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है वो आपका कोस थीटा होता है। इस मेथड से आपका ये लिखा है कि कोस थीटा का मान, यहाँ देखो 90 डिग्री का जो मान था वो किसका मान हो जाएगा, कोस 0 डिग्री का मान। जो कोस 60 जो साइन 60 डिग्री का मान है वो आपका कोस 30 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, कैसे कि जैसे यहाँ है आपके पास साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री को अपन लिख सकते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया कोस थीटा, और थीटा की जगह कौन है 30 डिग्री। तो यानी साइन जो 60 डिग्री का मान है वो किसके बराबर आ जाएगा, कोस 30 डिग्री के बराबर। ठीक है, देखिए अब आपको मैंने पढ़ाया था त्रिकोणमितीय अनुपात में कोस थीटा का व्युत्क्रम होता है कौन, सेक थीटा। देखिए सेक थीटा, एक का उल्टा क्या होगा बच्चों, एक। अंडर रूट 3/2 का व्युत्क्रम क्या होगा, 2/√3। 1/√2 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो आपका होगा सर √2। यहाँ देखिए 1/2 का व्युत्क्रम क्या होगा, 2। जीरो का व्युत्क्रम मैंने आपको बताया था, जीरो का जो व्युत्क्रम होता है वो होता है इनफाइनाइट। ठीक है बच्चों, आपने ये 4 मान आपने ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब आपके पास है टेन थीटा और कोट थीटा। देखो टेन थीटा जब साइन और कोस की वैल्यू आ गई, यानी साइन और कोस का मान आ गया, तो टेन थीटा का आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। टेन 0 डिग्री, तो टेन 0 डिग्री बराबर होगा टेन थीटा बराबर आपने पढ़ा होगा, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। थीटा बोले तो समान होना चाहिए, अगर यहाँ 0 डिग्री है तो यहाँ भी आएगा साइन 0 डिग्री और बटा कोस 0 डिग्री। ठीक है, साइन 0 डिग्री का मान आपके पास है 0 और कोस 0 डिग्री का मान है 1। 0 में किसी भी संख्या का आप भाग दोगे तो 0 ही प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ आएगा टेन 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री की जगह आप क्या बोलोगे, साइन 30 डिग्री और डिवाइड बाय कोस 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का जो मान है वो है आपके पास 1/2 और डिवाइड बाय √3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1/√3। ठीक है, देखो टेन 45 डिग्री और टेन 45 डिग्री बराबर आएगा साइन 45 डिग्री और डिवाइड बाय कोस 45 डिग्री। देखिए बच्चों साइन 45 डिग्री का जो मान है 1/√2 और कोस 45 डिग्री का मान भी आपका 1/√2। इससे ये कैंसिल हो गया तो आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया। फिर साइन टेन 60 डिग्री का मान निकालना है, तो टेन 60 डिग्री बराबर होगा साइन 60 डिग्री और डिवाइड बाई कोस 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का जो मान होता है बच्चों वो होता है √3/2। कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2। क्या 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आपके पास आ गए √3। ठीक है, फिर आपके पास है बच्चों टेन 90 डिग्री का मान। 1-2 बार आप इसे बनाइएगा बिल्कुल आसान तरीके से, ये आपका आसान हो जाएगा। बोलो साइन 90 डिग्री और डिवाइड बाय कोस 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, जबकि कोस 90 डिग्री का मान आपका क्या होता है, 0। जब आप एक में किसी भी संख्या का किसी भी यानी 0 का भाग देते हो किसी भी संख्या में, तो वो आपका आता है इनफाइनाइट, और उसे लिखते हैं परिभाषित नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब त्रिकोणमितीय सारणी में यानी डिग्री में जो टेन 90 डिग्री का मान होता है वो कोट थीटा का मान होता है, वो आपको मैंने बता दिया। ठीक है, इनफाइनाइट 90 डिग्री का मान, यहाँ कोट 0 डिग्री का मान हो जाएगा। बताइए फिर आगे, ये इधर चलेगा तो √3, ये दोनों समान रहते हैं, फिर 1/√3 और फिर 0। ठीक है बच्चों, ये आपकी होगी सारणी। अब देखो सारणी से संबंधित अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में पूछेगा तो पहला प्रश्न किस प्रकार से पूछेगा, आपके पास दे दे कि साइन थीटा बराबर कोस थीटा है तो थीटा का मान है, और आपके पास 4 ऑप्शन होंगे इसे, तो थीटा का मान 4 ऑप्शन आपके पास होंगे। जैसे आपके पास आ जाएगा 0 डिग्री, बी आएगा
यहाँ रेडियन में क्या डिग्री में दे देते हैं 30 डिग्री। सी आएगा आपका 60 डिग्री और डी आएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? देखिए साइन थीटा बराबर कोस थीटा, थीटा। अब यहाँ आप अधिकतर बच्चे क्या करेंगे सर 0 डिग्री कर देंगे, भाई 0 बराबर 0। नहीं बच्चों ऐसा नहीं होगा, आपको क्या करना है यहाँ साइन 0 डिग्री लिखना है, फिर बराबर कोस 0 डिग्री। अब यहाँ 0 डिग्री का मान देखना है, क्या 0 डिग्री का मान 0 होता है, जबकि कोस 0 डिग्री का मान क्या होता है 1। क्या ये दोनों बराबर है? तो आप कहोगे सर नहीं है, ठीक है, तो ये आपका आंसर नहीं है। फिर 30 डिग्री का देखोगे तो साइन 30 डिग्री और बराबर कोस 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का मान आपको पता है क्या होता है बच्चों 1/2 और इसका मान √3/2। क्या ये दोनों भी बराबर है? तो आप बोलोगे नहीं सर। साइन 60 डिग्री का देख लोगे, कोस 60 डिग्री का देख लोगे तो ये भी बराबर नहीं है। देखो साइन 60 डिग्री बराबर कोस 60 डिग्री, तो यहाँ देखिए साइन 60 डिग्री का मान √3/2 जबकि कोस 60 डिग्री का मान 1/2, तो ये दोनों भी बराबर नहीं है। तो आपका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। यहाँ आपका आंसर आएगा सर 45 डिग्री। कैसे आएगा बच्चों? क्योंकि जो थीटा जो होता है ना वो 45 डिग्री पर, चाहे साइन थीटा बराबर कोस थीटा हो, चाहे टेन थीटा बराबर कोट थीटा हो, और चाहे सेक थीटा बराबर कोसेक थीटा हो। 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न में या रिक्त स्थान में या अति लघुत्तरात्मक में इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। कैसे? जैसे साइन 45 डिग्री और इज इक्वल कोस 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 और कोस 45 डिग्री का मान भी 1/√2। तो ये आपका आंसर, ठीक है। देखिए बच्चों प्रश्नावली नंबर 8.2, आपके पास सारणी का मान ज्ञात होना जरूरी है, याद होना जरूरी है, या आपको आना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ आपके पास ये पहला प्रश्न दिया हुआ है। एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न अगर आपके पास पहुँचेगा तो साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री। देखो इसको क्लास के हिसाब से 11वीं क्लास में करने का अलग तरीका होता है, 10वीं क्लास में आपको RBC में करने का अलग तरीका होता है, तो 10वीं क्लास के हिसाब से चलते हैं। सबसे पहले अपन बात करें तो साइन 60 डिग्री, पहले मान ज्ञात कर लो आप, जो मान आपके पास दे रखा है। तो साइन 60 डिग्री का मान आपके पास दे रखा है √3/2, ठीक है। फिर बच्चों कोस 30 डिग्री का मान, तो कोस 30 डिग्री का जो मान है वो भी आपका कितना है √3/2, ठीक है। फिर देखो साइन 30 डिग्री का मान और साइन 30 डिग्री का जो मान है वो आपका है बच्चों 1/2, जबकि कोस 60 डिग्री का जो मान है वो भी आपका कितना है बच्चों 1/2, ठीक है। ये रहा। अब अपन क्या करना है, बस इस मान को उठाना है यहाँ से और यहाँ रख देना है। देखो जैसा जैसा बोल रहा है वैसे कर लो। √3/2 मल्टीप्लाई बाय √3/2, क्योंकि देखो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और कोस 30 डिग्री का मान भी √3/2। आगे आपके प्लस साइन है तो प्लस साइन लगा दो, चिन्ह लगा दो। साइन 30 डिग्री का मान आपके पास है 1/2 और गुणा में कोस 60 डिग्री का मान भी आपके पास है 1/2, ठीक है। अब देखिए √3 को √3 से गुणा करोगे, अंडर को अंडर से गुणा करते हैं तो अंडर हट जाता है और वही संख्या आ जाती है, ठीक है। 2 को 2 से गुणा किया तो आपके पास आया 4। फिर आगे प्लस 1 की जगह 1 उतारा, 2 को 2 से गुणा किया तो 4। 4 और 4 का एलसीएम, समान संख्या का एलसीएम वही संख्या होती है, तो 4 आ गए। 4 को 4 से डिवाइड किया 1 आया, 1 को 3 से मल्टीपल किया, 3 से मल्टीपल किया तो क्या आया 3, प्लस 4 का भाग 4 में एक बार, 1 को 1 से गुणा किया 1, 3 और 1 कितना हो गया बच्चों 4, 4 में 4 का भाग दिया, आपका आंसर आ जाएगा 1 और ये आप क्या दोगे आंसर। क्लियर है? देखिए अब बात करते हैं सेकंड प्रश्न की। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। देखिए tan 45 डिग्री का मान, जो मान दे रखा है उसको आप लिख लीजिए साइड में। tan 45 डिग्री का मान जो होता है बच्चों वो 1 होता है। क्लियर? कोस 30 डिग्री का मान जो होता है वो आपका होता है √3/2,
और साइन 60 डिग्री का जो मान होता है वो भी आपका होता है बच्चों √3/2। क्लियर है। अब देखिए 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब जब स्क्वायर लग रहा हो, घन लग रहा हो, कुछ भी लग रहा हो, देखो इसका मतलब क्या होता है। tan स्क्वायर 45 डिग्री का मतलब लास्ट क्लास में अपन ने बताया था कि tan थीटा का होल स्क्वायर जो होता है ना बच्चों, वो क्या होता है tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है, लिखना नहीं, ये समझना है। तो इसी प्रकार जो tan 45 डिग्री का जो मान है कितना है 1, तो 2 की जगह 2 लिखना है और यहाँ जो 1 है उसका वर्ग लगा देना है। घन है तो घन लगा देना है, घात 4 हो तो 4 लगा दो, जो भी दे रखा है, प्लस कोस 30 डिग्री। कोस 30 डिग्री का स्क्वायर है तो कोस 30 डिग्री का मान कितना है √3/2 का होल स्क्वायर। फिर माइनस है साइन 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री है तो साइन 60 डिग्री का जो मान है उसका होल स्क्वायर। क्लियर बच्चों। देखो 2 की जगह 2, 1 का जो वर्ग होगा वो 1 ही होता है। 1 की घात कितना ही हो, उत्तर 1 ही आएगा। √3/2 का वर्ग, √3 को √3 से गुणा किया 3, 2 का वर्ग 4 -3/4। क्या दोनों समान है? तो अगर प्लस माइनस में है, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो 0 आ जाएगा। जब भी समान संख्या करती है तो क्या आता है 0। 2 को आप 1 से गुणा किया तो क्या है 2, तो 2 + 0 क्या उत्तर आ गया बच्चों 2। क्लियर है। देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 3 सारणी से रिलेटेड ही है और इम्पोर्टेंट है। आपको दिया हुआ क्या है कि कोस 45 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। आपको करना क्या है, सबसे पहले प्रश्न स्टार्ट करने से पहले आपको लिखना है कि कोस 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। तो कोस 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 1/√2। ठीक है। फिर यहाँ आपको लिखना है बच्चों सेक 30 डिग्री का मान, और सेक 30 डिग्री का जो मान होता है वो आपका होता है 2/√3। ठीक है। कोस 30 डिग्री का व्युत्क्रम, कोस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, जबकि सेक 30 डिग्री का कितना हो गया 2/√3। फिर कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री जो है वो साइन 30 डिग्री का उल्टा होता है, बोले तो 2। क्लियर है। ये मान उठा के आपको यहाँ रख देना है। यहाँ सबसे पहले कोस 45 डिग्री और कोस 45 डिग्री का मान 1/√2, फिर सेक 30 डिग्री और सेक 30 डिग्री का मान 2/√3, प्लस यहाँ कोसेक 30 डिग्री का मान आ गया 2 और बटा क्या कर देंगे 1। क्लियर है। यहाँ देखिए 1/√2 बटा नीचे क्या प्लस माइनस आ रहा है और यहाँ √3 है, यहाँ 1 है, तो एलसीएम आपका क्या हो गया √3। क्लियर। √3 से √3 कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा 2। यहाँ 1 का भाग √3 में दिया, √3 को 2 से गुणा किया तो क्या आया 2/3। क्लियर बच्चों। अब देखो बटे के नीचे बटा है तो यहाँ लिखोगे 1/√2 गुणा ये जो हंस है वो तो हर हो जाता है और हर क्या हो जाएगा हंस हो जाएगा, यानी नीचे का ऊपर चला जाएगा और ऊपर का क्या आ जाएगा नीचे, तो 2 + 2/3। क्लियर बच्चों। अब करना क्या है, यहाँ से प्रश्न स्टार्ट होता है कि √3 को आपको 1 से गुणा करना है। क्या है √3 बटा यहाँ आपका आ गया √2 और यहाँ आपका आ गया 2 कॉमन आ गया यहाँ से, तो 2 कॉमन आ गया तो 1 + √3। क्लियर बच्चों। फिर आपको लिखना है √3 की जगह √3। यहाँ देखो 2 को √2 से गुणा करोगे तो आएगा 2/2। क्लियर है। यहाँ आपके पास आ गया √3 यानी 1 + √3। देखो दोनों ही प्लस में है तो आप इसको चेंज करके भी लिख सकते हो √3 + 1। क्लियर है बच्चों। अब क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में अपन करते हैं परिमेयकरण। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है √3 + 1, तो यहाँ लिखेंगे हंस व हर को, हंस व हर को √3 + 1 है तो इसका ऑपोजिट क्या होता है √3 - 1 से गुणा करने पर यह आपका आता है बटे में। जब भी √ आ जाता है तब आपको ऐसे करना है। तो ऊपर आपका आ जाता है √3, फिर देखिए ऊपर √3 - 1 और डिवाइड बाई 2/2
ये आ गया √3 प्लस 1 और गुणा में √3 माइनस 1। क्लियर बच्चों? यहाँ आप क्या करोगे, √3 को यहाँ ऊपर वाली संख्या से इसको ऐसे कैसे ही रख दो, ऊपर √3 फिर गुणा में √3 माइनस 1, क्योंकि अभी आपका परिमेयकरण ये √2 भी बच रहा है। चाहते तो इसको 7 भी लिख सकते थे, 7 लिखना चाहो तो 7 लिख देना, और अलग करना चाहो तो अलग कर लो। तो यहाँ 2 √2, यहाँ देखिए a प्लस b, और ये क्या आ गया a माइनस b। तो a प्लस बी, a माइनस बी जो होता है बच्चों वो a² माइनस b² होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। क्लियर है? तो a की जगह कौन है, √3, तो √3 का स्क्वायर, b की जगह कौन है, 1 का स्क्वायर, क्या √3 का वर्ग 3 और माइनस 1 बराबर क्या है बच्चों, 2 आ गया। क्लियर है? अब यहाँ से आगे देखिए, ऊपर आपका √3 ऐसे कैसे है, √3 माइनस 1। क्लियर है? 2 को 2 से गुणा किया तो आया 4 √2। अब देखिए बच्चों, यहाँ आपके पास अंडर रूट नहीं रहना चाहिए, यानी हर के अंदर अंडर रूट नहीं रहना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, जब अकेला अंडर रूट आ जाता है तो हंस व हर को जो भी यहाँ अंडर रूट की संख्या है उससे गुणा कर देंगे, √2 से गुणा करने पर। जबकि परिमेयकरण में क्या होता है, यहाँ जो होता है ना, जैसे प्लस साइन है तो इसके ऑपोजिट जो हंस और हर है उसको माइनस से गुणा करते हैं। इसमें भी आप करोगे तो वो दोनों जगह करोगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ देखिए √3, यहाँ आ गया √3 माइनस 1, और गुणा किससे किया, √2 से, और यहाँ आ गया 4 √2 गुणा में √2। क्लियर है? अब क्या होगा बच्चों, यहाँ से √3 को √3 से गुणा किया तो क्या आ गया, 3 आ गया। फिर √3 को 2 से, ये -1 से गुणा किया तो क्या आ गया, √3। बाहर अभी भी क्या है, √2 बटा 4 की जगह 4 गुणा √2 को √2 से गुणा किया तो 2, 3 को √2 से गुणा किया तो 3 √2 माइनस, यहाँ देखो √3 को √2 से गुणा करते हैं। आपने पढ़ा होगा लास्ट क्लास में, 9th क्लास में, कि √a गुणा √b बराबर क्या होता है बच्चों, √ab। जबकि √a गुणा √a ये क्या आंसर आता है, a। क्लियर? तो ये देखो, ये दोनों अलग अलग है, √3 गुणा √2 क्या हो गया, √6 बटा 4 को 2 से गुणा किया तो 8, और यही आपका आंसर। क्लियर? प्रश्न नंबर 4 देखिए बच्चों, आपके पास एक प्रश्न दिया हुआ है, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, डायरेक्ट मान लिखना है। देखो sin 30 डिग्री, सारणी से आप देखोगे तो sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2। क्लियर है? फिर प्लस आएगा, प्लस साइन है तो प्लस साइन, tan 45 डिग्री का मान आपको पता है 1। फिर यहाँ क्या आएगा, माइनस कोसेक 60 डिग्री। देखो कोसेक 60 डिग्री का जो मान होता है वो आपका होता है साइन 60 डिग्री का मान √3/2, और उसका उल्टा कोसेक होगा तो 2/√3। क्लियर है? फिर देखिए सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री जो होता है वो कोस 30 डिग्री का व्यतक्रम होता है, यानी 2/√3। क्लियर है? प्लस कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री जो होगा उसका मान होगा आपका 1/2, और प्लस का कोट 45 डिग्री का मान 1। क्लियर? अब देखिए यहाँ प्लस माइनस आ रहा है और बटे में आ रहा है, तो आपको पता है एलसीएम लेंगे बच्चों। ऊपर एलसीएम अलग आएगा, 2 1 √3, इसका एलसीएम आ गया 2 √3। क्लियर है? 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा, √3। √3 को आपने 1 से गुणा किया तो क्या है, √3। फिर प्लस यहाँ 1 है, यहाँ 2 √3 है, तो भाग देंगे तो क्या आएगा, 2 √3।
2√3 को 1 से गुणा किया तो क्या आ गया 2√3 माइनस √3 से √3 कैंसिल, 2 यहाँ बच गया, 2 ये है, 2 दूनी 4, फिर डिवाइड बाई, यहाँ फिर आपका एलसीएम आ गया। देखो √3 2 1 ये बटे वाला है तो 2√3 क्लियर। √3 से आपका √3 कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा 2 को 2 से गुणा किया तो 4 प्लस 2 का भाग इसमें दिया तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा √3, फिर माइनस 1 का भाग 2 √3 में 2 √3 बार और 2 √3 को 1 से गुणा किया तो क्या आया 2√3 क्लियर प्लस। अब देखिए बच्चों ये दोनों एक ही जाति विशेष से यानी √3 है, यहाँ 2 √3 है तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, जैसे √x आ जाए और प्लस 2 √x आ जाए तो आप बोलोगे 3 √x क्लियर है बच्चों। तो उसी प्रकार यहाँ करना है, देखो √3 प्लस 2 √3 क्या हो जाएगा 3 √3, फिर देखो माइनस का 4 और डिवाइड बाई 2 √3, देखो ये 2 √3 और ये 2 √3 दोनों बटे में है ना, तो एक बार लिख लो 2 √3 फिर बटे में, यहाँ देखो क्या √3 प्लस 2 √3 क्या 3 √3 आ गया, इसको आगे पीछे आप लिख सकते हो और प्लस का 4 बटा बोलो 2 √3। क्या बच्चों बटे के नीचे बटा है क्या, तो ये तो उल्टा कर दो या इससे ये कैंसिल कर दो, ठीक है। तो अब कई बच्चे यहाँ छोड़ देने का प्रयास करोगे, 3 √3 माइनस 4 बटा 3 √3 प्लस 4 जो भी आपका सही है, लेकिन बच्चों अगर प्रश्न 3 नंबर का आता है तो आपको पूरा आंसर देना जरूरी है। क्यों, क्योंकि अंडर में बटे में आपका आंसर नहीं होगा, वैलिड नहीं होगा। तो आप क्या करो, इसका परिमेयकरण कर दो। जैसे यहाँ 3 √3 प्लस 4 है तो यहाँ लिखोगे हंस व हर को। अब यहाँ प्लस 4 है तो यहाँ लिखोगे 3 √3 माइनस 4 से गुणा करने पर तो यहाँ आ जाएगा 3 √3 माइनस 4 बटा 3 √3 प्लस 4, यहाँ गुणा किया 3 √3 माइनस 4 और बटा 3 √3 माइनस 4 क्लियर बच्चों। देखो यहाँ ऊपर आपका ये हो जाएगा क्या 3 √3, अरे a माइनस बी को a माइनस बी से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्लियर है। ये आप ऐसे भी गुणा कर सकते हो, मैं एक और बताता हूँ तरीका, जैसे चलो पहले ही बता दें। ये देखो a प्लस बी और ये आपका है a माइनस बी तो आपका आएगा a स्क्वायर यानी 3 √3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 4 का होल स्क्वायर। तो 3 √3 3 का वर्ग हो गया आपका 9, जबकि √3 का वर्ग आपका क्या होता है 3 माइनस √3 का वर्ग 3 कैसे हुआ, √3 को √3 से गुणा किया तो क्या है 3 माइनस 4 का वर्ग कितना हो गया 16, 9 3 27 माइनस 16, ये आप डिवाइड में कर दो 27 माइनस 16। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। 27 में से 16 गया तो कितना है बच्चों 11 क्लियर। अब देखो यहाँ वर्ग कर दो, 3 √3 का वर्ग किया 3 का वर्ग 9 जबकि √3 का वर्ग हो गया 3 तो 9 3 27 प्लस 4 का वर्ग हो गया 16 माइनस यहाँ क्या होगा बच्चों, देखो यहाँ 2a है ना, b का है 4, 2 चौके 8, 8 को 3 से गुणा किया 24 √3 और डिवाइड बाई 11। 27 और 16 कितने हो गए, जाती जाती के हैं 43 माइनस 24 √3 और बटा 11 और यही आपका आंसर क्लियर है।
देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है कि 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइड बाई यानी बटे में साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। आपको करना क्या है, यहाँ देखो कोस 60 डिग्री का मान लिख लेना है। पहले कोस 60 डिग्री का जो मान होता है वो आपका होता है 1/2। क्लियर। फिर सेक स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए सेक 30 डिग्री का मान, तो सेक 30 डिग्री का जो मान होता है वो आपका होता है बच्चों 2/√3। 2/√3। टेन 45 डिग्री का जो आपका मान होता है वो आपका होता है बच्चों 1। क्लियर। फिर देखिए साइन 30 डिग्री का मान, तो आपका होगा सर साइन 30 डिग्री का जो मान होगा वो 1/2। जबकि कोस 30 डिग्री का मान, क्योंकि कोस 30 डिग्री का 2/√3 लिखना था ना यहाँ, 2/√3। क्लियर। यहाँ देखिए फिर सेक जो 30 डिग्री का मान है, सेक 30 डिग्री का मान वो आपका कोस 30 डिग्री का मान वो आपका है √3/2, क्योंकि कोस 30 डिग्री का उल्टा होता है सेक 30 डिग्री। क्लियर बच्चों, ये हो गया आपके पास मान। अब वर्ग है तो वर्ग लगा दो। बोलो 5 की जगह क्या लिखना है, 5 कोस 60 डिग्री का बोले तो स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 की जगह 4, यहाँ है 2/√3 का होल स्क्वायर। फिर माइनस टेन 45 डिग्री का मान है 1 और 1 का होल स्क्वायर। क्लियर। बटा साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, वर्ग है तो क्या कर दो वर्ग, प्लस कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री का मान है बच्चों √3/2। कोस 30 डिग्री का मान √3/2 और वर्ग है तो क्या लगा दो वर्ग। क्लियर। 5 की जगह 5 गुणा में, क्योंकि ब्रैकेट लग रहा है तो गुणा, 1/2 का वर्ग हो गया आपका 1/4 प्लस 4 की जगह 4 गुणा में 2 का वर्ग 4 बटा √3 का वर्ग, √3 गुणा √3 क्या आ गया बच्चों 3 माइनस 1 का वर्ग 1 बटे में बोलो 1/2 का वर्ग 1/4 प्लस √3/2 का वर्ग तो 3/4। अब बटा क्या कर दिया 1। ऊपर क्या है बच्चों 5 गुणा 1/4, 5/4 प्लस 4 को 4 से गुणा किया 16 और बटा 3 माइनस 1/1 बटा 1/4 प्लस 3/4। क्लियर। ऊपर देखो क्या बटे में 4 3 1 है, तो 4 3 1 का बच्चों एलसीएम ले लोगे। यहाँ 2 से 2 बार, यहाँ 3 और यहाँ 1, फिर 2 से 1 बार, 3 बार 1 बार, 3 से 1 1 1, या डायरेक्ट भी बोल सकते थे 4 3 12। देखो ऊपर एलसीएम आपका आ गया 12, 4 से डिवाइड किया 12 को 3 बार, भाग दिया 3 बार, 3 को 5 से गुणा किया 5 गुणा 3 15 प्लस 3 का भाग दिया 12 में 4 बार, और 4 को 16 से गुणा करोगे तो 16 गुणा 4 होते हैं 64 माइनस 1 का भाग 12 में 12 बार, और 12 को 1 से गुणा किया तो 12 बटे में एलसीएम कितना है बच्चों 4, क्योंकि 4 4 का एलसीएम 4 ही होता है। 4 से 4 कैंसिल हुआ तो 1 प्लस 3। क्लियर। 15 और 64 कितने हो गए 79 माइनस 12 और बटा 12 बटा 3 और 1 4 बटा 4, 4 से 4, 79 में से 12 गए तो कितने बचे बच्चों 67 और बटा 12, और यही आपका आंसर। क्लियर है, देख लीजिए।